जो इमरान खान की रिहाई के लिए लोग बैठे हुए थे सड़कों के ऊपर, उनको मार मार के डंडे उनकी कमरे लाल कर दी। तहरीके इंसाफ के अंदर जमात वाला या डिसिप्लिन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जो कोरियोग्राफी की जो वीडियो आई हुई है वो देखिए आपने, किस तरीके से पूरी जनाब वो मॉडलिंग कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब। ये सिर्फ ड्रामेबाज हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज की खबरें कुछ ऐसी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक नई डेवलपमेंट है, जिसे कुछ लोग नया शोशा कह रहे हैं, यानी इमरान खान रिहाई फोर्स, इसके हवाले से सुहेल आफरीदी ने जो ब्रीफिंग दी है, इसकी मेंबरशिप और इसके क्या जो है कि पहले तैयारी फिर लड़ाई, ये चीज़ क्या है नई मार्केट में, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब राना सनाउल्लाह साहब की इंटरव्यू पर भी कॉन्ट्रोवर्सीज की एक ना ख़त्म होने वाली जो का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इन तमाम इनसाइट पर मैं बात करूंगी और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, रमज़ान आपको मुबारक। आप पूरी कौम को जी रमज़ान मुबारक, उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक। ये रहमतों बरकतों का महीना है। कुरान पाक का नज़ूल इस माह में हुआ और इस माह के हवाले से ये बात की जाती है कि जो लैलतुल कदर है वो 1000 रातों से बेहतर है। तो बस ये अल्लाह ताला हमारी जो बख्शिश का जरिया बने जी। आमीन आमीन जी। अब आ जाते हैं जरा पीटीआई पर। पीटीआई एक नया शोशा जो हसन, हम कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन उसके बाद सुहेल आफरीदी और सलमान अकमल राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली हुई और ये तहरीक इंसाफ को फोर्स बनाने जा रही है। इमरान खान रिहाई फोर्स का नाम दिया गया है। अच्छा, खान साहब के ज़माने में टाइगर फोर्स भी आई थी, आपको पता है ना? हाँ। टाइगर फोर्स भी कुछ ना कर सकी, पता नहीं ये फोर्स क्या करेगी। 12 क्राइटेरिया वो ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से मेंबरशिप शुरू करेंगे हम, और सुहेल आफरीदी इसको खुद रिक्रूटमेंट देखेंगे। और फिर ये बेसिकली पतली गली से फरार होना चाह रहे थे। अब वो धरने जो दिए उनका इम्पैक्ट कोई आया नहीं। अब लोग सवाल ये कर रहे थे कि धरने दिए क्यों। वो तो कह रहे हैं हमने दालतों ही कहने पे कॉल ऑफ कर दिया। कौन से पार्लियामेंट वाले? केपी हाउस वाले? हाँ, केपी हाउस वाले, केपीके में जो थे, केपी के हाउस वाला झूठ बोल रहे हैं ना। रमजान मुबारक आ गया था, अब भागना था इन्होंने, अब रोजे रखकर इनसे होना नहीं था। तो ये ऐसे धरने दिए क्यों? और मुतालबात जो आपने रखे वो एक भी पूरा नहीं किया हुकूमत ने। एक मुतालबा नहीं माना इनका। पता है कौन सा मुतालबा इनका माना गया, तस्लीम किया गया कि उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया है? ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इनके यानी मुंह के ऊपर सिर्फ स्याही मली है इन्होंने, अपने जिल्लत और रुसवाई अपने नाम की है। और फिर भी बेशर्मी और ढिठाई के साथ ये इमरान खान रिहाई फोर्स के मंजर बनाकर अपनी सोशल मीडिया टीम को यानी उनको एपरेट देकर खुद पतली गली से फरार हो गया। फिर आप देख लें कि उसकी वो जो कोरियोग्राफी की जो वीडियो आई हुई है वो देखिए आपने, किस तरीके से पूरी जनाब वो मॉडलिंग कर रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब। अब इन्होंने सुना है कि 50 मिलियन इन्होंने मंजूर भी कराया हुआ है कैबिनेट से इस फोर्स के लिए, बजट के लिए, अपनी तशहीर के लिए, अपनी सोशल मीडिया के लिए। मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे देखी थी, हर कोई कह रहा है हमें भी इस फोर्स में ले लें, लेकिन तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। कोई फोर्स कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है। अच्छा। जो बेवकूफ बनाने के लिए अपने वर्कर्स को उनको एक नया लॉलीपॉप देकर खुद उन्होंने धरने कॉल ऑफ करने थे, वही किया ना, और क्या करना था। सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं पहले तैयारी होगी फिर लड़ाई होगी। देखिए कौन सी तैयारी कौन सी लड़ाई। यहाँ पर जनाब इन्होंने क्या करना था, इन्होंने एक्शन कराना था अपने वर्कर्स के ऊपर। वर्कर्स की जो कमर थी डंडे मार मार के लाल करनी थी पुलिस ने। तो उनको मालूम था, प्रेम्प्ट कर गए कि जनाब अब तो हमने मारने लगी है पुलिस, हमारी पुलिस हमारे वर्कर को फैंटी लगाने लगी है। तो फिर उन्होंने ये इमरान खान रिहाई फोर्स का मंजन दिया। उधर से जनाब जो इमरान खान की रिहाई के लिए लोग बैठे हुए थे सड़कों के ऊपर, उनको मार मार के डंडे उनकी कमरे लाल कर दी। उनको जनाब जो टेंट जो बैठे हुए थे वो उखाड़ फेंके। फिर अहमद नियाजी साहब ने 22 लाख रुपया देना है सर्विस, जो रेस्ट एरिया से रेस्टोरेंट था उसके पैसे खा गए हैं। वो स्वाबी थाने के अंदर जाकर उसने दरख्वास्त दे दी। उसने कहा जी पैसे खा के भाग गए भूखे लोग, खाना खा के 22 लाख रुपए का। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इनकी असलियत। और रमजान मुबारक में किसी के 22 लाख रुपए खाकर आपको क्या बचेगा यार? गुनाह ही बचेगा ना, और क्या बचेगा? तो आपको लगता है ये सिर्फ एक टॉपिक ड्रामा है? फोर्स कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ड्रामा है, रंगबाजी है। कौन सी फोर्स, क्या फोर्स? ये सिर्फ पतली गली से भागने का तरीका कार था। अब जाली किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का स्टार्ट कर देंगे, जैसे वो इमरान रियाज वगैरह बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ इतनी कमजोर पोजीशन पर आ चुकी है, इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। ये कर क्या सकते हैं? इनके पल्ले है क्या? इमरान खान साहब जो है वो भी सर पर हाथ रख के पिटता होगा कि मैं किन चवलों को अपने साथ ले लिया मैंने। ये सिर्फ ड्रामेबाज हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने क्या करना है? वो एक मंकी था ना,
उसको एक बंदर था, बंदर को जनाब उन्होंने जंगल का बादशाह बना दिया। उन्होंने कहा जी आग लगी है, जंगल एक टहनी से जनाब जंप मारता था दूसरी टहनी पर, दूसरी टहनी से वापस उस पहली पर, फिर दूसरी पर, फिर पहली पर। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो अब ये बेचारे भी जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं इमरान खान की राय के लिए। इनकी भी मिसाल वो बंदर वाली है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर जो इतने बयान दे रहे थे, उनकी टाइमिंग पे बहुत सवाल थे और उनको पीटीआई से बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सलमान अकरम राजा ने जो है वो ऑफिशियली कहा कि पार्टी में हर कोई अपना बयानिया बना ले, ऐसा नहीं होगा, हर एक को अपनी जबान काबू में रखना होगी। उनको एक शटअप कॉल दी उन्होंने। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि पीटीआई में काफी टाइम से कोई डिसिप्लिन तो है ही नहीं, जबानें तो सबकी बेकाबू हैं। कभी इनको आलिया हमजा की जबान पसंद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जबरान अलियास के कीबोर्ड वॉरियर तक महदूद रह चुकी है। तहरीक इंसाफ के अंदर जमात वाला या डिसिप्लिन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर आप देखें तो अलीमा खानम को जब सजा होनी है 26 नवंबर वाले मुकदमे के अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई शेप इख्तियार करेगी। और उस जो शेप होगी उसमें जो सलमान अकरम राजा की अहमियत ये नहीं होगी जो आज है। सलमान अकरम राजा का जवाल का वक्त हुआ चाहता है अलीमा खानम की सजा के साथ ही। सलमान अकरम राजा के सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी। तो उन सियासी लोगों को जो कोट लखपत में हैं या दूसरे जो साइडलाइन हुए हैं फिलहाल, उनको मौका मिलेगा? कोट लखपत वालों को कहाँ मौका मिलेगा? शाह महमूद कुरैशी क्योंकि उनका होटल है वो बाहर आ जाए तो उनका बात है, बाकी किसी को कोई मौका नहीं मिलना। एक बात। दूसरा बात ये है कि अलीमा खानम की सजा तो होनी है, उसके बाद वो लोग जो इस वक्त यानी खुद को उन्होंने पीछे किया हुआ है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो सामने आ सकते हैं और वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। देखें इस टाइम बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इज्जत बचा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, एक दिन अच्छी नवीद आएगी और वो संजीदा लोग हैं कंपैरेटिवली इन जैसे यानी जो सिर्फ लफाजी वाले लोगों के मुकाबले में खासे बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।